रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जिसने पंगा लिया वो या तो मारा गया या जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। पुतिन की पीठ में छुरा घोंपना उनके दुश्मनों के लिए घातक बन जाता है, फिर चाहे वो वैगनर ग्रुप के मुखिया हो या फिर रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ा खतरा बने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के अंत के बाद रूस में खामोशी छा गई है। जिस शख्स ने विद्रोह का नेतृत्व किया वो अब शांत हो चुका है। वहीं पुतिन को भी विद्रोह को देशद्रोह बताने और विद्रोहियों को कठोर सजा देने की धमकी देने के बाद सार्वजनिक रूप से ये सब देखा नहीं गया है। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पीछे हटने के कदम से अमेरिका और यूरोप भी हैरान हो गए हैं। विद्रोह को पुतिन की अजेय छवि को नष्ट करने के तौर पर देखा जा रहा था। हाल ही में पुतिन ने गद्दारी करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और महज 24 घंटे में गृह युद्ध के संकट का सफाया कर दिया। कभी पुतिन के वफादार दोस्त माने जाने वाले प्रिगोजिन आज पुतिन के कट्टर दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गए। आपको बता दें, पुतिन में अपने दुश्मनों को काबू करने की अच्छी खासी कला है। हत्या करने से लेकर हत्या कराने तक के आरोप पुतिन पर न जाने कितनी बार लगे हैं। अब वही प्रिगोजिन जो एक समय पर पुतिन का सबसे बड़ा हथियार था। दरअसल प्रिगोजिन की शुरुआत जो है वो हॉट डॉग बेचने से हुई थी। फिर एक होटल बनाया और इस होटल में पुतिन का आना जाना था, उनको खाना पसंद था यहाँ का। इसके बाद उन्होंने अपने साथ में प्रिगोजिन को जोड़ा, लेकिन बाद में पता लगा कि इसका तो बहुत पुराना इतिहास है और इस इतिहास में कई खतरनाक क्राइम्स हैं जिनमें हत्याएं तक शामिल हैं। पुतिन ने धीरे धीरे एक प्राइवेट आर्मी जो है वो बनाने के लिए सहूलियतें दी इसी प्रिगोजिन को, और देखते ही देखते उसने अपनी इतनी बड़ी आर्मी बना ली कि वो पुतिन के लिए परेशानी का सबब बन गई। बहरहाल अब ये माना जा रहा है कि पुतिन ने इस विद्रोह को रोक लिया है, लेकिन कभी पुतिन का दोस्त रहा प्रिगोजिन अब पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन दिखने को मिलता है। वहीं पुतिन के दुश्मनों की लिस्ट में अगर राजनीतिक रूप से देखें तो सबसे पहला नाम तो विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी का आता है। ये पुतिन के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। 2011 में नवलनी ने सबसे पहले पुतिन की पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसके कारण उन्हें 15 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। 2021 में पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर नवलनी को अपनी पत्नी यूलिया के साथ जेल जाना पड़ा था। इससे पहले 2020 में नवलनी फ्लाइट में बेहोश हो गए थे। उनका दावा था कि पुतिन ने उन्हें जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। हालांकि रूस की पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। 2019 में नवलनी को 1 महीने की जेल हुई थी। इस दौरान भी उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, इस तरह के आरोप लगे। नवलनी की सज़ा 2022 में 9 साल में तब्दील कर दी गई थी। उन पर गबन और अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया था और अभी तक वो जेल में ही बंद हैं। वहीं रूसी टाइकून पावेल एंटोव कथित तौर पर अपने 65वें जन्मदिन के 25वें दिन बाद यानी 25 दिसंबर 2022 को भारत के रायगढ़ में एक होटल की खिड़की से गिर जाने के बाद मर गए थे। उनकी मौत हो गई थी। ये बहुत चर्चा में रही थी घटना, अगर आपको याद हो तो। राजनेता और करोड़पति ने इस साल की शुरुआत में कीव में मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के साथ पुतिन के युद्ध की व्हाट्सएप पर आलोचना की थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना मैसेज हटा दिया था और यह भी दावा किया था कि इसे किसी और ने लिखा था। आपको ये जानकर बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद में ये कहा गया था कि पुतिन की इसी सीक्रेट आर्मी ने क्या इस काम को अंजाम दिया है। हालांकि ये सिर्फ आरोप है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर है। बिजनेसमैन डैन रेपोर्ट ने सोशल मीडिया पर कई बार सार्वजनिक रूप से रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा की थी। वो हमेशा से यूक्रेन के समर्थन में थे। वो अगस्त में वाशिंगटन के एक अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। पुलिस के अनुसार डैन के पास से फ्लोरिडा ड्राइवर का लाइसेंस, एक काली टोपी, 2,05,114 रुपये नकदी और एक नारंगी फ्लिप फ्लॉप सामान मिला था। सरगेई युशुनको ये एक रूसी राजनेता थे। मैं आपको वो लिस्ट बता रहा हूँ जो संदिग्ध रूप से मारे गए और जिन्हें पुतिन का दुश्मन माना जाता है या आलोचक माना जाता है। राजनीतिक संगठन लिबरल रूस को न्याय मंत्रालय द्वारा एक पार्टी के रूप में मान्यता दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद सरगेई के सीने में एक ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। करता कौन था सारे का, इसको लेकर ये कहा जाता है, ये भी एक थ्योरी है कि पुतिन की ऐसी एक आर्मी है और प्रिगोजिन जो कि अभी पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देता था, वो इस तरह की आर्मी को लीड करता था। या हो सकता है ऐसी कई आर्मी जो ऐसे कई लोग हों जो पुतिन के लिए काम करते हैं। पुतिन खुद एक एजेंट रहे हैं। उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो इस पूरी कार्यप्रणाली को एजेंसीज़ किस तरीके, खुफिया एजेंसीज़ कैसे काम करती हैं, उसके तौर तरीक़ों को भी जानते समझते हैं। इसीलिए पुतिन को कहा जाता है कि वो इन खतरनाक चीज़ों के भी काफ़ी माहिर हैं। लेकिन यही पुतिन जब विद्रोह की आंच आई तो उसको दबाने में कामयाब रहे। अब ये विद्रोह कब तक दबा रहेगा, इसमें क्या स्थितियां हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो चर्चाएं एकदम से सुगबुगाहट में आई थी वो फिलहाल शांत हो गई हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।